अस्सलामु अलैकुम। शिफा बन जाते हैं वो आंसू जो तहज्जुद की दुआओं में बहाए जाते हैं। अल्लाह कुन फरमाते हैं और एक पल में मुकद्दर बदल जाते हैं। अल्लाह और आपके दरमियान कोई रुकावटें हों तो किस्मत तहज्जुद तक ले जाए तो समझ जाएं अल्लाह और आपके दरमियान मोहब्बत का ताल्लुक़ मजबूत हो गया है। फिर मजबूती से थामे रखना आपका काम है। ज़िंदगी में बहुत सारी ख्वाहिशात दुआओं से पूरी हुआ करती हैं और दुआओं की कबूलियत का बेहतरीन वक्त तहज्जुद है। मांग लें रब से अपनी हाजात और मग़फ़िरत। तहज्जुद की दुआएं तो दुनिया बदल देती हैं, हम तो फिर नसीब का बदलना मांगते हैं। रात के आखिरी पहर उठो और अल्लाह को अपना दोस्त बना लो। सबसे बेहतर दोस्त और कोई नहीं हो सकता, भला जो आपके करीब आकर आपकी मोहब्बत को सुनना चाहता है, तो उससे बेहतरीन दोस्त और मोहब्बत करने वाला कोई नहीं हो सकता। तहज्जुद के सजदों में खामोशी से बहते हुए आंसुओं का शोर जब अर्श पर सुनाई देता है, तब सारे आसमानी पर्दे हटा दिए जाते हैं और मोजज़ों को ज़मीन की तरफ रवाना कर दिया जाता है। तहज्जुद में मोजज़े होते हैं, खामोशी के ख्वाब सच हो जाते हैं और टूटे हुए दिल बिल्कुल जुड़ जाते हैं। और ये सिर्फ तहज्जुद की नमाज और अल्लाह की मोहब्बत ही कर सकती है। हम उसके लिए अपनी नींद कुर्बान करें और वो हमारी झोली ना भरे, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। जब भी रात के आखिरी पहर आंख खुले तो उसे बेवजह मत समझें। इसका मतलब होता है अल्लाह तुमसे तहज्जुद में मुलाकात करना चाहता है। वक्ते तहज्जुद खामोश आंखों से आंसू और अल्लाह के सामने बैठे बेबस इंसान की फरियादें कभी ज़ाया नहीं होती। या अल्लाह मेरी और तमाम सुनने वालों की दुआओं पर कुन फरमा दे। वो तुम्हें अधूरा इसलिए छोड़ता है ताकि तुम्हें खुद से जोड़कर तुम्हारी तकमील कर सके। हालांकि उसने जज़ाएं और सज़ाएं पहले ही मुकर्रर कर रखी हैं, फिर भी तुम्हें अपनी जानिब लाने के असबाब बनाता रहता है। रोज़ाना 5 मरतबा तुम्हें मुलाकात की दावत देता है और फिर इंतज़ार करता है कि कभी ना कभी तो तुम उसकी जानिब वापस लौट कर आओगे। और तुम अब भी सोच रहे हो कि कौन तुम्हारा मुंतज़िर है। तुम अब तक इस कश्मकश में हो कि न जाने वो मुआफ़ करेगा भी या नहीं। तुमको अब भी शक है कि न जाने वो दुआ सुनेगा भी या नहीं। जब कोई मामला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सपुर्द कर दिया जाता है ना, तो फिर उस पर बहस नहीं की जाती कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा कब होगा और वैसा कब होगा। फिर तो बस दुआ की जाती है कि जो हो बेहतर हो। फिर तो बस बड़े अदब से हाथ फैलाए जाते हैं और इल्तिजा की जाती है। तहज्जुद के लिए आँख खुल जाती है और तहज्जुद अदा करने के लिए जाए नमाज को बिछा लिया जाता है और अल्लाह के सामने खुद की अर्जियां पेश की जाती हैं। फिर तो मुस्कुराते हुए या दर्द भरे अश्कों के दरिया बहा दिए जाते हैं। जब तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहतराम में सर को झुका लेते हो, जब तुम उसकी रज़ा के लिए रेज़ा रेज़ा होकर मट्टी मट्टी हो जाते हो, तो वो उसी मट्टी से तुम्हें दोबारा ज़िंदा करता है। फिर वो ना होने से होने का वसीला बना देता है और वो अपने एक हुक्म से हर वो शय बदल देता है जिस पर तुम्हारा दिल मुतमिन नहीं होता। बस तुम इतनी सी बात ज़हन नशी कर लो कि तुम तन्हा नहीं हो, सारी दुनिया भी तुमसे मुंह मोड़ ले, यहाँ तक कि तुम्हारा अपना वजूद भी तुम्हारा साथ छोड़ दे, तब भी तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हमेशा अपने पास पाओगे। वो राज़ी होने वालों से ही राज़ी रहता है। तुम अपना दिल उसकी रज़ा में मुतमिन कर लो, फिर देखना वो भी अपनी रज़ा को तुम्हारे दिल के मुताबिक कर देगा। बस सब्र करो और उसके कुन का इंतज़ार करो। वो मुंतज़िर निगाहों को मोजज़ों से कभी महरूम नहीं रखता, इसलिए कि रद्द करना उसकी शान का हिस्सा नहीं है। और क्या हुआ अगर आजमाइशें बढ़ गई हैं? यकीनन अल्लाह पाक को तुम बहुत पसंद आ गए हो। अल्लाह पाक तुम्हें अपने करीब करना चाहता है। सुनो, आजमाइशों से घबराया ना करो, क्योंकि आजमाइशें जितनी बढ़ेंगी तुम अल्लाह के उतने ही करीब हो जाओगे। और जितने तुम अल्लाह के करीब हो जाओगे ना,
आजमाइशें उतनी ही छोटी होती जाएंगी। तुम परेशान ना हो, बस अल्लाह को मजबूती से थामे रखो। अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखो, वो तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे मोजज़े करेगा कि तुम खुश और मुतमिन हो जाओगे। ये जो तहज्जुद की नमाज होती है ना, ये कोई आम नमाज नहीं कि जिसका दिल करे वो पढ़ ले, जिसका दिल ना करे वो ना पढ़े। ये तो बड़ी ख़ास और लाडली नमाज है। हर एक की किस्मत में कहाँ लिखी होती है, और जिनके नसीब में लिखती जाती है ना, उन्हें बस फिर एक इसका ख़ास इंतज़ार रहने लगता है कि कब रात का आखिरी पहर हो, कब अल्लाह हो और हम उससे बातें करें, उसकी बंदगी करें, अपना हर मामला उसके सपुर्द करें। यकीन जाने वो बेहतरीन दोस्त है, बेहतरीन सामी। आप बोलते थक जाएंगे, वो सुनते नहीं थकता। तो जान लें, ये जो तहज्जुद की नमाज है ना, ये इश्क की नमाज है। ख़ास लोगों को उठाया जाता है इसमें। अगर आप उनमें शामिल हैं तो शुक्र अदा करें और इस्तकामत की दुआ करें, और अगर शामिल नहीं हैं तो आज से नियत करें कि हर नेक काम इरादा और नियत से ही होता है। अल्लाह तो वो है जो अंधेरे से उजाला बनाता है, तो फिर किस कश्मकश में खोए बैठे हो। जो खज़ां के बाद सूखी और कमज़ोर टहनियों को सरसब्ज कर देता है और उजड़े बाग का रंग फिर से निखार देता है, वो फिर कैसे तुम्हारी तकलीफ को खुशी में नहीं बदलेगा। तवक्कुल तो फिर उस शजर से सीखो जो अपनी शाख पे पत्तों को हरा भरा करता है और फिर चंद ही लम्हों में उन पत्तों का ज़मीन पर मुरझा कर गिर जाना देखता है, मगर फिर भी मायूस नहीं होता, बल्कि वो इंतज़ार करता है फिर से नए पत्तों के आने का। वो अपनी बेजान टहनियों पर शिकवे शिकायतें नहीं करता, क्योंकि उसे इस बात का यकीन होता है कि जो खज़ां लाया है वही बहार भी लाएगा। फिर रफ्ता रफ्ता वो शजर हरा भरा होने लगता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन बेजान टहनियों को फिर से ज़िंदगी से भर देता है। जानते हो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो यकीन रखने वालों का भरम नहीं तोड़ता, क्योंकि वो यकीन रखने वालों का भरम रखता है। वो फिर ये नहीं देखता कि शजर है या इंसान है। जब वो उनकी फरियादें सुन सकता है जो बोलते ही नहीं, तो फिर वो कैसे उनकी फरियाद रद्द कर सकता है। जो सिसक सिसक कर दुआ करते हैं, जो फूलों में महक भरता है, वो तुम्हारी ज़िंदगी को भी खुशियों से भर देगा। तुम मांगो तो सही, यकीन रखना सीखो। जैसे परिंदे रोज़ शाम को एक वक्त का खाना लेकर अपने घर को वापस चले जाते हैं, इस यकीन के साथ कि कल का रिस्क भी वही देगा जिसने आज दिया है, तो तुम भी इत्मीनान रखो, इस आजमाइश से भी वही निकालेगा जिसने इसमें डाला है। वो कभी तुम पर जुल्म नहीं करता। उसकी मोहब्बत तो इतनी वसी है कि दोनों जहानों के आगे भी अगर 100 जहां होते तब भी उनमें ना समा पाती। तो फिर थाम लो उस रब को, क्योंकि वही है जिसका थाम लेना सारी कायनात के थाम लेने जैसा है। तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपनी चाहत बना लो, वो फिर तुम्हें हर चाहत से ला तलब कर देगा। तुम उसको अपनी ज़रूरत बना लो, वो फिर तुम्हें किसी की ज़रूरत पड़ने नहीं देगा। अगर तहज्जुद में कोई ख़ास बात ना होती तो अल्लाह क्यों तहज्जुद अदा करने वालों के लिए पहले आसमान पर आता, सिर्फ ये पूछने के लिए कि उन्हें क्या चाहिए। अल्लाह उनकी दुआएं 7 आसमानों के पार से भी सुन सकता है, लेकिन फिर भी अल्लाह उनसे मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाता है। जैसे अल्लाह ने तहज्जुद को बाकी नमाज़ों से जुदा रखा है, वैसे ही अल्लाह ने तहज्जुद कायम करने वालों को भी सबसे जुदा रखा है। अल्लाह तहज्जुद वालों को सबसे ख़ास रखता है और उनके लिए ऐसे मोजज़े होते हैं जो किसी के लिए नहीं। अब अल्लाह 7वें आसमान से पहले आसमान पर अपने बंदों को खाली हाथ लौटाने के लिए थोड़ी ना आता है। तहज्जुद हमारे पास बेहतरीन सुनहरी मौका होता है अपनी बख्शिश करवाने का, अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करने का, अल्लाह ताला के करीब होने का, नफ्स पर फतह पाने का, रब से लंबी गुफ्तगू करने का, अपनी नदामतों को आंसुओं के ज़रिए बहा देने का, सुनते रसूल और इखलाके रसूल पर चलने की दुआ करने का, नेकियों पर जम जाने का, गुनाहों के अंधेरों से बाहर निकलने का, गम और डिप्रेशन से बाहर आने का,
ماضی کے پچھتاؤں سے نکل کر آگے بڑھ جانے کا، اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کا۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے اور نہ کوئی غم رلاتا ہے، اور خوشیوں کو اپنے حصے میں پاؤ گے جب آپ تہجد میں سر کو جھکاؤ گے۔ تہجد کی نیت کر کے سویا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نیت کرنے پہ بھی اجر دیتے ہیں۔ اگر ایک درد بھری رات اللہ کے روبرو بیٹھ کر گزر جائے گی نا، تو زندگی کی باقی تمام راتیں جاگ کر گزارنی نہیں پڑیں گی۔